वेलकम एवरीवन टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से एक नए न्यूज के साथ आए हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद किया जाता है। तो शुरू करते हैं इसके हेडलाइन से। डेथ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सज़ा होता है, डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु की सज़ा 2 3 3 को। फोर प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के लिए। जब जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो पहले बाद का बोलेंगे, फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे। तो फोर, रेप मर्डर, ऑफ भी प्रीपोजिशन तो आगे बढ़ेंगे माइनर। किशोरी के रेप हत्या के लिए 3 को जो है मृत्यु की सज़ा हुई है। देखते हैं अब न्यूज को डिटेल से। द कोर्ट ऑफ, देखिए ऑफ भी प्रीपोजिशन है यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ेंगे। द 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम पोस्को कोर्ट ऑफ फिर से प्रीपोजिशन आ गया तो फिर से आगे बढ़ जाइए। देवघर, ऑन भी प्रीपोजिशन है, इसके बाद लिखा हुआ है सैटरडे। अब यहाँ पर अवॉर्डेड है, अवार्ड मतलब वर्ब है ये, तो वर्ब के पहले वाला का हिंदी हम पहले बोलेंगे। तो ऑन सैटरडे शनिवार को, ऑन का हिंदी यहाँ को होगा। जब जब ऑन के बाद दिन का नाम रहता है तो ऑन का हिंदी को होता है। तो ऑन सैटरडे शनिवार को देवघर के 3रे अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जिला और सेशन सत्र जज न्यायाधीश कम का मतलब सह होता है, पोस्को कोर्ट ने अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। अवार्ड कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु की सज़ा सुनाना। ये अवार्ड में ईडी लगा करके V2 बनाया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसलिए याई या थाथे थी बोलेंगे। तो अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु की सज़ा सुनाया। 2 3 अक्यूज्ड, 3 आरोपियों को, अक्यूज्ड मतलब आरोपी होता है। इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के संबंध में, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे। द गैंग रेप एंड मर्डर, फिर से ऑफ आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। ए माइनर गर्ल, अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले वाला का हिंदी बोलेंगे। ए माइनर गर्ल मतलब एक किशोरी लड़की के गैंग रेप और हत्या के संबंध में। विच, जब नाउन के बाद विच आता है तो विच का हिंदी जो होता है तो विच टुक प्लेस। टेक प्लेस मतलब होता है होना, और ये टेक का V2 है टुक, तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसलिए बोलेंगे टुक प्लेस, जो हुआ था इन 2020 मतलब 2020 में। देखते हैं आगे। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज अ फाइन मतलब होता है जुर्माना करना या जुर्माना लगाना। इसमें डी लगने से ये V2 हो गया है। तो सब्जेक्ट है कोर्ट और ये वर्ब का दूसरा रूप है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसलिए इसके अंत में याई या थाथेथी बोलेंगे। तो द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज्ड अ फाइन, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया ऑफ ₹75,000 मतलब 75,000 रुपये का, ऑन ईच प्रत्येक पर, मतलब प्रत्येक जो अक्यूज्ड है आरोपी है सबको 75,000 रुपये देने हैं, जुर्माना देने हैं। विच इज टू बी पेड, जब इज MR के बाद 2 + V1 आता है तो जो V1 रहता है क्रिया रहता है उसे करना है बोलना पड़ता है, और 2 के बाद B रहे फिर V3 रहेगा वर्ब का तीसरा रूप, तो पैसिव वॉइस हो जाता है उसी का। तो विच इज टू बी पेड, जिसे देना है टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज मतलब मृतक होता है, जो मृतक हैं, जो लड़की थी मरने वाली, उनके फैमिली को देने हैं। ये पेड जो है पे का V3 है। फिर से देखते हैं। विच इज टू बी पेड, जिसे विच का हिंदी यहाँ जिससे होगा, क्योंकि विच के पहले नाउन आया है, तो विच के पहले जब नाउन आता है तो इसका हिंदी ज से स्टार्ट होता है। तो विच इज टू बी पेड, जिसे देना है टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के परिवार को। अब देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द FIR लॉज्ड, ये अकॉर्डिंग टू का हिंदी होता है के अनुसार, ये प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे। द FIR लॉज्ड मतलब होता है दर्ज, फिर ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 10 मतलब 10 अप्रैल को 2020, ये कॉमा है तो पहले वाला का हिंदी बोलेंगे। 10 अप्रैल 2020 को दर्ज
FIR के अनुसार द विक्टिम्स फादर, देखिए विक्टिम मतलब पीड़ित होता है, लड़की इसलिए प्रीता बोलेंगे, इस पर एपिस्ट्रोफी से लगल है तो काके की बोलेंगे। तो द विक्टिम्स फादर, प्रीता के पिताजी ने, सेड कहा, ये से का V2 है सेड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए कहना का कहा बोलेंगे। द विक्टिम्स फादर सेड, प्रीता के पिताजी ने कहा, हिज डाउटर, उनकी बेटी, बाज स्टडिंग, पढ़ रही थी, ये सब्जेक्ट है, बाज है, ये V4 है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए रहा था रही थी बोलेंगे। तो हिज डाउटर बाज स्टडिंग, उनकी बेटी पढ़ रही थी, इन क्लास 10 मतलब 10वीं क्लास में। सी हैड गॉन, ये देखिए सब्जेक्ट है हैड है, इसके बाद V3 आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सी हैड गॉन, वह गई थी, आउट ऑफ, आउट ऑफ का हिंदी होता है के बाहर, प्रीपोजिशन होने के कारण पहले बाहर का बोलेंगे, आउट ऑफ होम, फिर से ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे ए बाइसिकल, इन, फिर से प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे द इवनिंग, फिर ऑफ प्रीपोजिशन फिर आगे बढ़ेंगे अप्रैल 8, 2020, फिर से ऑफ फॉर प्रीपोजिशन फिर आगे बढ़ेंगे फॉर सम हाउस वर्क, मतलब कुछ घर के काम के लिए 8 अप्रैल 2020 के इवनिंग, शाम में, इन मतलब में, एक साइकिल पर घर के बाहर गई थी, बट लेकिन नेवर रिटर्न्ड, लेकिन कभी नहीं लौटी, रिटर्न मतलब लौटना, ईडी लगा हुआ है तो V2 हो गया, बट नेवर रिटर्न, लेकिन कभी नहीं लौटी, ही सेड, उन्होंने कहा। ऑल अटैम्प्ट्स, अटैम्प्ट्स मतलब प्रयास होता है, मेड, तो अटैम्प्ट्स मेक मतलब होता है प्रयास करना, मेड का ये V2 है, तो ऑल अटैम्प्ट्स मेड मतलब सभी प्रयास किए गए, बाय द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के द्वारा, बाय प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बाद का बोलेंगे, परिवार के सदस्यों के द्वारा, टू ट्रेस हर, ट्रेस मतलब पता लगाना, 2+V1 है इसलिए के लिए करके बोलेंगे, हर मतलब उसे पता लगाने के लिए, परिवार के सदस्यों के द्वारा, ऑल अटेम्प्ट्स मेड सभी प्रयास किए गए, रिमेंड फ्यूटिल, लेकिन जो ये प्रयास है रिमेंड फ्यूटिल व्यर्थ रहा, रिमेन मतलब रहना, ईडी लगल है तो V2 रहा, फ्यूटिल व्यर्थ बेकार। लेटर बाद में, लेटर मतलब बाद में होता है, द गर्ल्स बॉडी, लड़की की जो बॉडी है, बाद रिकवर्ड, रिकवर मतलब होता है प्राप्त होना या मिलना, ये बाज के बाद रिकवर में डी लगा के V3 बनाया गया है, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो क्रिया है उसका सब्जेक्ट पर असर होगा। तो द गर्ल्स बॉडी, लड़की की जो शरीर है, बाद रिकवर्ड पाया गया या मिला, फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी से होता है तो पहले बात का बोलेंगे, फ्रॉम ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगल से, अलोंग, अलोंग भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के किनारे, तो अलोंग द भगवानपुर घोरमोरा रोड, मतलब भगवानपुर घोरमोरा रोड के किनारे, अलोंग इसके पहले था इसलिए उसको बोलेंगे किनारे, अंडर द मोहनपुर पुलिस स्टेशन, मतलब मोहनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, ये जो है भगवानपुर घोरमोरा रोड है वो एरिया। 2 डेज आफ्टर, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, 2 डेज आफ्टर का मतलब होता है 2 दिन बाद, क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे। सी वेंट मिसिंग, उसके मिसिंग होने के 2 दिन बाद, मतलब उसका जो लड़की का जो शरीर है वो उसके वेंट मिसिंग, मिसिंग होने के 2 दिन बाद प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, देयर वेयर मल्टीपल इंजरी, ये देर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तब वर्ब इसके पहले आता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो पहले सब्जेक्ट का बोलेंगे, मतलब देयर वेयर मल्टीपल इंजरी, बहुत सारे इंजरी चोट थे, मार्क्स चोट के निशान थे, ऑन हर बॉडी एंड फेस, ऑन प्रीपोजिशन है तो पहले बात क्या बोलेंगे, उसके बॉडी पर, एंड फेस चेहरे पर, विच वेयर काउज, जिसका कारण था, ये काउज मतलब कारण होता है, ईडी लगा के V3 बनाया गया है, तो विच वेयर काउज, जिसका कारण था, बाई, बाई भी प्रीपोजिशन है तो इसके पहले बाद का बोलेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट स्टैबिंग, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुन, स्टैब मतलब चाकू मारना, मतलब अंधाधुन चाकू मारने से, टू कंसील, कंसील मतलब छुपाना,
छुपाने के लिए हर आइडेंटिटी, उसके पहचान को, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और कंसील मतलब छुपाना होता है। आगे देखते हैं। द ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी मतलब होता है बॉडी परीक्षण, मरने के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाता है उसे ऑटोप्सी बोलते हैं। द ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी का जो रिपोर्ट है, सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, ईडी लगाए तो V2, तो सुझाव दिया दैट की, ये भर के बाद दैट है इसलिए की बोलेंगे। तो द ऑटोप्सी रिपोर्ट सजेस्टेड, शारीरिक परीक्षण की रिपोर्ट सजेस्टेड, सुझाव दिया कि सी वाज गैंग रेप्ड, देखिए यहाँ मिटा हुआ है, रेप के RAPED है, तो बाज के बाद जो है V3 है इसलिए पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सी बाज गैंग रेप्ड, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था, दुष्कर्म किया गया था उसके साथ। ये बिफोर यहाँ BEFORE बिफोर लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के पहले, तो पहले बात क्या बोलेंगे, बीइंग ब्रूटली, ब्रूटली मतलब होता है निर्दयता से या जानवर जैसा, मर्डर्ड मतलब हत्या करना। ये बीइंग के बाद जब V3 आता है तो वह पैसिव वॉइस में होता है, और जो इसके बाद V3 रहेगा उसे बोलेंगे किया जाए गया। मतलब बीइंग ब्रूटली मर्डर्ड मतलब निर्दयता से मर्डर किए जाने के पहले उसका जो है गैंगरेप किया गया था। आगे देखते हैं। ऑल टुगेदर 4 अक्यूज, ऑल टुगेदर मतलब कुल 4 आरोपी, अक्यूज मतलब आरोपी, बेयर अरेस्टेड, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना होता है, इसमें ईडी लगा के V3 बनाया गया है। फिर से बेयर के बाद V3 है तो पैसिव वॉइस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होगा। तो ऑल टुगेदर 4 अक्यूज, कुल मिलाकर 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बेयर अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया, इन द केस, इस केस में। इंक्लूडिंग मतलब होता है केस समेत, ये प्रीपोजिशन है तो पहले बात क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग अ जुवेनाइल मतलब एक किशोर के समेत, जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें एक किशोर भी थे, हुज जिसका ट्रायल इज स्टिल अंडर वे, जिसका ट्रायल जो है परीक्षा ने इज स्टिल अभी भी अंडर वे चल रहा है कोर्ट में, एट द जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट मतलब किशोर के जो न्याय कोर्ट होते हैं उसमें चल रहा है, जुवेनाइल मतलब किशोर होते हैं। द 3 अदर अक्यूज, 3 दूसरे आरोपी को, हु गोट जिसे मिला, द डेथ सेंटेंस मृत्यु की सज़ा, ये गेट मतलब मिलना होता है, गोट लगा के V2 बनाया गया है, गोट जो है गेट जो है गोट जो है गेट का V2 है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, गेट मतलब मिलना, तो मिला बोलेंगे, हु गोट जिसे मिला, द डेथ सेंटेंस मृत्यु की सज़ा, बेयर आइडेंटिफाइड, ये बेयर के बाद फिर से देखिए V3 है, आइडेंटिफाइड मतलब पहचानना, तो बेयर आइडेंटिफाइड जो पहचाना गया, एज के बाद जब कोई नाम आता है तो एज का हिंदी होता है के रूप में, तो पहले बात क्या बोलेंगे, एज विष्णु यादव, रितलाल यादव एंड भावेश यादव के रूप में। आगे देखते हैं। ऑल हेलिंग फ्रॉम विलेज अंडर द मोहनपुर पुलिस स्टेशन एरिया, जो सभी जो थे मोहनपुर पुलिस स्टेशन एरिया के गांव के रहने वाले थे, हेलिंग मतलब रहने वाले होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।